हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हेल्प में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी 2022 के सारे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की। तो आज हमारा उसी का लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया था और जो लोग उसको न देख पाए हों उनके लिए पहले वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा करंट अफेयर है फरवरी का और स्टैटिक जीके है। महत्वपूर्ण बंदरगाह, महत्वपूर्ण पुस्तक, महत्वपूर्ण वाटरफॉल, इंडेक्स रैंकिंग, आईआईटीज और सुपर कंप्यूटर्स इस होंगे। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, या फिर शशि थरूर? तो फ्रेंड्स, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ए करेक्ट होगा। किरण बेदी ने ही लिखा है फियरलेस गवर्नेंस, और ये हमारे देश की पहली महिला आईपीएस भी है किरण बेदी। आइए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो कि मैं एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ। देखिए, पहला बुक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड। दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फैजल फारूकी। फैजल फारूकी, ये ध्यान रखिएगा। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड के लेखक कौन है? फैजल फारूकी। बियॉन्ड द मिस्ट्री ऑफ विल, बियॉन्ड द मिस्ट्री ऑफ विल के लेखक कौन है? आराधना जौहरी। मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रिटायर्ड जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह ने लिखा है द मैकमोहन लाइन। स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। गेटिंग द ब्रेड द जेन टू वे टू सक्सेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रार्थना बत्रा। अष्टांग योगा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू फोगाट। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो फरवरी 2022 की है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। वीडियो पे आगे चलने से पहले फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, दिल्ली डेयरडेविल्स या राजस्थान रॉयल्स? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ए, यानी चेन्नई सुपर किंग ही है जो पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और इस बार 10 टीमों ने खेला था आईपीएल। पहले खेले करती थी 8, लेकिन इस बार दो टीम आई थी, लखनऊ और गुजरात टाइटंस आई थी। ये ध्यान रखिएगा। इस बार जीता भी है गुजरात टाइटंस ने आईपीएल को। अगला क्वेश्चन देखें। आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में, यह भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है? पहला 8.8, 8.5 या बी है ऑप्शन 8.5, सी है 9% या डी है 10%। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा 8 से 8.5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण पेश कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है इंडिया का? वी अनंत नागेश्वरन, ये ध्यान रखिएगा। वी अनंत नागेश्वर 2022 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे। और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल है 280, ठीक है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, यानी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। उसके हेड कौन है? NK सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। NK सिंह है जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के 280। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई? अमेरिका, चीन, बांग्लादेश या रूस? तो बम चक्रवात, ये ध्यान रखिएगा, बम चक्रवात अमेरिका में आया था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से? गृह मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय? तो फ्रेंड्स, सेहत पहल का संबंध रक्षा मंत्रालय से, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सेहत का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। यहाँ पे एक साथ इसके साथ ये भी देख लेते हैं, आहट, उपलब्ध और अमानत, ये तीनों का जो संबंध है ना वो आरपीएफ से है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि ये बना था 1957 में आरपीएफ बना था। और रेलवे बोर्ड कब बना था ये भी देख लीजिए, रेलवे बोर्ड बना था 1905 में, और आरपीएफ बना था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बना था 1957 में। अगला देखें, आगे देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट जो ऐप्स हैं और पोर्टल्स हैं वो कौन कौन लॉन्च किया है, इसको देख लेते हैं डिटेल में। पहला सीएम द हैसी जो है वो किसने लॉन्च किया है? मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। और निक्से पोर्टल, निक्से 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही लॉन्च किया था निक्से 2.0। और समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया था? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है यूके की गवर्नमेंट ने, मतलब उत्तराखंड। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था गति शक्ति संचार पोर्टल। बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने, आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बाल रक्षा मोबाइल पोर्टल। अब पुण्य कोटि दत्तू स्कीम किसने लॉन्च किया है? ये कर्नाटक ने लॉन्च किया, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। लकी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरला ने लॉन्च किया था लकी मोबाइल ऐप। नॉलेज पोर्टल केवीआईसी ने लॉन्च किया है नॉलेज पोर्टल। डाक कर्मयोगी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने ही डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आभा ऐप किसने लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, सॉरी यहाँ पे एच होगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया था आभा ऐप। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, फास्टर एंड सुपेस इसको लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इन दोनों को लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये ध्यान रखिएगा। जन निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने, ये ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया था। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया था किसान मोबाइल ऐप। आयु किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने आयु लॉन्च किया है। कवाल उत्तवी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने, ये ध्यान रखिएगा। अगले पे चलते हैं। अगला ई समाधान पोर्टल जो किसने लॉन्च किया है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया है। निदान मोबाइल ऐप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है निदान ऐप। ठीक है, अगला देखें, परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? CBSE, मतलब इसके जो हेड है CBSE के जो इस टाइम चेयरमैन है वो निधि छिब्बर, ये भी ध्यान रखिएगा, निधि छिब्बर जो है वो CBSE के चेयरमैन है अभी। संभव पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य
कि होयसाला मंदिर को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो होयसाला मंदिर कहाँ है? होयसाला मंदिर है कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा, होयसाला मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में से हम्पी भी याद रखिए, हम्पी भी कहाँ है? कर्नाटक में, जो 50 रुपये के नोट पे है। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट पे हम्पी है। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के सामने किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, विजयनगर, ये भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर को बनाया किसने था? विजयनगर को इस्टेब्लिश किसने किया था? हरिहर और बुक्का, ये भी ध्यान रखिएगा, हरिहर बुक्का। कब किया था? 1336 में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में शरावती रिवर पे, शरावती रिवर पे है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, मतलब वाटरफॉल कहाँ है? दूध सागर गोवा में, मांडवी रिवर पे, ये भी ध्यान रखिएगा। कुंचिकल कहाँ है? कुंचिकल भी कर्नाटक में है, कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वाराही रिवर पे, वाराही रिवर पे है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्या है? चित्रकूट चित्रकूट फॉल कहाँ है? चित्रकूट फॉल है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। किस रिवर पे है? इंद्रावती रिवर पे। और हमारा है शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। किस रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। एंजल कहाँ है हमारा? एंजल है वेनेजुएला में। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया है आपका साउथ अफ्रीका यानी जाम्बिया में, जाम्बिया में है। जम्बेजी रिवर पे है। ठीक है, जम्बेजी रिवर पे है। नियाग्रा कहाँ है? नियाग्रा नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और किस रिवर पे है? सेंट लॉरेंस रिवर पे है, सेंट लॉरेंस रिवर पे है। ठीक है, और कहाँ है? अमेरिका में, ये ध्यान रखिएगा इतना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया है? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर, PR श्रीजेश, राजीव ढुल्लो। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 का खिताब PR श्रीजेश को दिया गया है, जो कि गोलकीपर है हमारे हॉकी टीम के। ठीक है, हॉकी टीम के गोलकीपर है, उन्हीं को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण यानी क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, उस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 30%, यानी ऑप्शन सी इज राइट, 30% टैक्स लग रहा है। क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर यानी इसको बनाया किसने था? तो ये याद रखिएगा, सातोशी नाकामोता क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। बजट हमारा पहली बार कब पेश हुआ था? 1860 में, ये ध्यान रखिएगा। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था 1860 में। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो पहला भू पार्क हमारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में ही भू पार्क स्थापित होगा। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, खजुराहो, तानसेन और एक मांडू, ये कुछ फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट,
जो कि मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? विवेक जोशी, सौरभ अग्रवाल, एम.आर. कुमार, रंजन गोगोई। तो LIC का जो LIC कब बना था? 1956 में बना था। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके जो हेड हैं वो चेयरमैन है वो एम.आर. कुमार है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। इन्हीं का 1 साल टेन्योर बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस स्थान पे है? तो फ्रेंड दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें? तो इसका आंसर है थर्ड, यानी तीसरे स्थान पे है। थर्ड स्थान पे है वन क्षेत्र के वृद्धि के मामले में। अगर सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखिएगा, सब वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो मिजोरम में है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से वन देखें तो मिजोरम में है, और एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में है, और वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? पटना बिहार, कोटा राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। गेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गेल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? 1984 में। ये ध्यान रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखें, और इसके जो हेड हैं, इसके जो चेयरमैन हैं वो मनोज जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए? कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप शुरू किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। ये ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में खिजादिया होगा यहाँ पे। ठीक है, खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, पहला है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दूसरा है गुजरात उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र राजस्थान। तो खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य है, खिजादिया वो गुजरात में है। ठीक है, और जो हमारा बखीरा अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं इसे, ओमान या ईरान। तो फ्रेंड इसका आंसर बी ही सही होगा। UAE ने ही अब संघीय कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ मूव किया है। जैसे कि पहले ऐसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे केवल टैक्स पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। यहाँ के जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। यहाँ के लोग अब समझ गए हैं कि पेट्रोल ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है, इसलिए अब कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं। तो यहीं से देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो कौन होती है? फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, और ये जीएसटी लाया कब गया था? 2017 में इंडिया में लाया गया था, पहली बार लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था, 1954 में लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, और ये जीएसटी का आर्टिकल क्या है? 279A। ये ध्यान रखिएगा, जीएसटी कौन से आर्टिकल में? 279A। और ये किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स कब लगाया गया था इंडिया में? सबसे पहली बार 1860 में लगाया गया था। किसने लगाया था? जेम्स विल्सन ने लगाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन ने लगाया था। 1860 में पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में लगा था। ठीक है, CBDT की जब कब बना था? 1963 में CBT बना था। इसके जो अभी हेड हैं वो नितिन गुप्ता हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, नितिन गुप्ता।
और सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स पे काम करती है। और एक होती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके हेड कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है, नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है, एक तो है रैंप, ठीक है, और दूसरा है आपका डिवाइन, ये ध्यान रखिएगा, डिवाइन रैंप है में है जो कि 6,000 करोड़ और डिवाइन में है 1,500 करोड़, ठीक है। ये रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके डेवलपमेंट से, और ये रैंप वाला जो है वो रिलेटेड है एमएसएमई से, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, एमएसएमई से रिलेटेड है रैंप प्रोग्राम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है, और इसके मंत्री कौन है अभी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र राणे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को लॉरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है, पीआर सीरीजेस, नीरज चोपड़ा, मिताली राज, शेफाली वर्मा। तो ब्रेक थ्रू के लिए नामित किया गया था नीरज चोपड़ा को, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अपने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से रिलेटेड है, पीआर सीरीजेस जो है हॉकी से रिलेटेड है, मिताली राज क्रिकेट से रिलेटेड है, ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं, ये मतलब फीमेल क्रिकेट से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड। तो सेरा का अनावरण किया गया था पंजाब में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। पंजाब के जो सीएम हैं अभी बने, कुछ दिनों पहले बने हैं, वो है भगवंत मान, और वहाँ पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और डेरिल मिशेल। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट बनाया है डेरिल मिशेल को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेरिल मिशेल को ही स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2021 से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आईसीसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कब बना था, 1909 में बना था, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है वो ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आईसीसी क्रिकेट कमेटी है, आईसीसी की एक क्रिकेट कमेटी है जिसके हेड हुआ करते थे अनिल कुंबले, अब उसके हेड होते हैं सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली अब इसके हेड हैं। आईसीसी क्रिकेट कमेटी के कौन हेड है, सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के देख लें, बीसीसीआई बना था 1928 में, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1928 में बना था, और इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। पहले 12 चैनल हुआ करते थे, अब कितने चैनल हो जाएंगे, 100। पहला ऑप्शन है हमारा 100, दूसरा है 200, तीसरा है 400 या चौथा है 50। तो फ्रेंड अब ये हो जाएंगे 200, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ई विद्या योजना के तहत अब 200 चैनल हो जाएंगे। अगला देखें, अगला क्वेश्चन पे है, कुछ योजना जो स्कीम है वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। स्त्री निधि स्कीम कहाँ की है, तेलंगाना, ये ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना की है। नारी को सम्मान, नारी को नमन स्कीम कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। मेडिसेप कहाँ की है, केरल की, ठीक है, मेडिसेप केरल की। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना कहाँ की है, गुजरात की। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सारे स्कीम्स। एन्नम एजुथम स्कीम कहाँ की है, तमिलनाडु की। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है। आंचल योजना कहाँ की है, राजस्थान की। और एक फ्रेंड आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लोक मिलिनी स्कीम कहाँ की है, पंजाब की है लोक मिलिनी स्कीम। अगला क्वेश्चन देखें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है
फरवरी 2022 में किसे भारत सरकार द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। राजीव कुमार, गीता मित्तल, रवि मित्तल, रवि जिंदल। तो फ्रेंड इसका आंसर सी होगा। रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। SBI की कब बना था? 1955 में। ठीक है। किस समिति के अनुशंसा बना था? गोरे वाला। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है गोरे वाला। SBI के जो अभी हेड है वो कौन है? दिनेश खरा हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। RBI का देख लेते हैं। RBI कब बना था? 1935 में। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट वो क्या नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और हमारे जो अभी गवर्नर है RBI के वो कौन है? शक्तिकांत दास। और ये किस कमेटी की सिफारिश पे बना था? हिल्टन यंग कमीशन के कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नाबार्ड देख लीजिए। नाबार्ड कब बना था? 1982 में बना था नाबार्ड, 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये कब बना था? ये बनाता था 1988 में। लेकिन जो इसको स्टेटरी बॉडी की जो दर्जा दिया गया है वो 1992 में दिया गया है। ठीक है। इसलिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट अब मानते हैं 1992। PFRDA कब बना था? ये बना था 2003 में। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये कब बना था? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका कब बना था? ये 1999 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। और इसके जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो देवाशीष पांडा हैं। देवाशीष पांडा, ये ध्यान रखिएगा। और PFRDA के जो चेयरमैन है वो सुप्रतम बंदोपाध्याय हैं। सुप्रतम बंदोपाध्याय हैं। ठीक है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी के रूप में चुना गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो बेस्ट झांकी चुना गया था उत्तर प्रदेश को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2022 में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनाया गया है? पटना, भोपाल, दिल्ली, रांची। तो आर्टिफिशियल जो सलालम कोर्स बनाया गया है वो भोपाल में बनाया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली बन गई है भारत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत ही है जो कि 1000 मैच खेलने वाला टीम बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कैग जिसका आर्टिकल 148 होता है, वो नहीं पूछ रहा है। ये CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट पूछ रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू, अशोक लवासा, सोनाली सिंह, के वेणुगोपाल। तो जो CGA हैं वो सोनाली सिंह बनी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। CGA सोनाली सिंह है और कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि जिनका आर्टिकल होता है 148। और मुकुल रोहतागी जो हैं ये बने हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अटॉर्नी जनरल बने हैं। ये अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 76 होता है। ठीक है। 76वें आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अगला देखें। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। DP सिंह, सोनाली सिंह, M जगदीश कुमार। तो सोनाली सिंह को तो आपने अभी भी देखा है कि ये
CGA हैं। और तो इसका फ्रेंड आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एम जगदीश कुमार को ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। यह प्रतिमा किसकी है? स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि केवड़िया में है, केवड़िया गुजरात, नर्मदा रिवर के किनारे पे है। ठीक है, और तो ये फ्रेंड है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। और ये किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? पहला है श्रीलंका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा बांग्लादेश। अंडर-19 वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये इंग्लैंड को हरा के जीता था भारत ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके साथ ये भी रखिए याद, अंडर-90 जो एशिया कप था वो भी भारत ने ही जीता था। ठीक है, किसको हरा के जीता था? श्रीलंका को हरा के जीता था, ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को हरा के जीता था। ठीक है, और एशिया कप T20 जो अभी भी हुआ है वो जीता है श्रीलंका ने। किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एशिया कप T20 जो है वो श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। अंडर-90 एशिया कप जो था वो भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा के। और ये रहा अंडर-90 वर्ल्ड कप 2022, वो भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। अगला क्वेश्चन देखें। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? शशि थरूर, जयंत घोषाल, नवदीप सिंह गिल, यतीश पटनायक। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है NCERT का, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है पहला दिलेश सकलानी, राजीव कुमार, सोनाली सिंह, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना है जो वो दिल्ली के गवर्नर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सोनाली सिंह जो है वो CGA हैं, अभी बताया। ठीक है, और राजीव कुमार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे CEC। और दिनेश सकलानी बच गए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिनेश सकलानी ही NCERT के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल, रवि मित्तल, शांति श्री धूलीपड़ी या दिनेश सकलानी? दिनेश सकलानी NCERT, ठीक है, NCERT। और रवि मित्तल का मैंने अभी बताया था IBBI इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। और बची कौन? शांति श्री धूलीपड़ी को ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला देखें, यानी JNU की। फरवरी 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। फ्रेंड इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सरकार ने ही लता मंगेशकर के नाम पे संगीत अकादमी और एक प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, बस सेवा, रेलवे से बस परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन से संबंधित है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हम यूपी का जो ODOP है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत, ये ध्यान रखिएगा, कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला देखें, यहाँ से देख लीजिए कुछ पोर्ट, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? कांडला पोर्ट है गुजरात में। ठीक है, इसको अब दीनदयाल
उपाध्याय पोर्ट कहते हैं, दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है, पोर्ट भी कहते हैं। मुंबई पोर्ट कहाँ है? मुंबई में है, ये तो नाम सही है। इसी पोर्ट को नहवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। सॉरी, नवा सेवा नहीं, नवा सेवा तो अगला है। मुंबई पोर्ट अलग है, नवा सेवा भी मुंबई में है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई में ही है, नवा सेवा मुंबई में है, मुंबई पोर्ट भी मुंबई में है, नवा सेवा भी मुंबई में है। नवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। मर्मू गोवा कहाँ है? गोवा में, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यू मैंगलोर कहाँ है? मैंगलोर में, ठीक है। कोच्चिन कहाँ है? केरल में। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। चेन्नई पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, सबसे गहरा, ठीक है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कोलकाता पोर्ट कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता पोर्ट। और इसी को, इसका अब नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं अब इसे। इन्नौर पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्नर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी को विकसित किया है? IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो स्वराजेबिलिटी जो है, स्वराजेबिलिटी को IIT हैदराबाद ने विकसित किया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। IIT हैदराबाद ने स्वराजेबिलिटी को बनाया है। ये देख लीजिए कुछ IIT से रिलेटेड जो कि 2022 में इम्पोर्टेंट, 2022 के इम्पोर्टेंट है, वही लेके आया हूँ मैं। होमोसेप और कदम, ये दोनों को साथ साथ याद रखिएगा। ये है IIT मद्रास का, ठीक है, ये IIT मद्रास का है, इससे रिलेटेड, मद्रास से रिलेटेड है। और ये देखिए मशीन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्निक, और सेकंड वाला है जीवन लाइट जो ICU वेंटिलेटर है ये, और तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन नेविगेशन। ये तीनों जो हमारे, ये तीनों हैं, ये रिलेटेड है आपके IIT हैदराबाद से। IIT हैदराबाद से ये तीनों हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है IIT हैदराबाद से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री और बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ये दोनों हमारे रिलेटेड हैं IIT कानपुर से, रिलेटेड है। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये किससे रिलेटेड है? IIT धारवाड़ से, ठीक है, IIT धारवाड़ से रिलेटेड है ये, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगला देखें, आगे है हमारे सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं कहाँ कौन सा सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल है, ठीक है। परम गंगा से सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल है? IIT रुड़की में, IIT रुड़की में है सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेगा कहाँ पे स्टार्ट है? IISc बेंगलोर में, ठीक है। परम अनंता सुपर कंप्यूटर कहाँ है? परम अनंता है आपका गांधीनगर, IIT गांधीनगर, ये ध्यान रखिएगा। अब परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ है? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है NIT त्रिचीपल्ली भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और परम शक्ति कहाँ है? परम शक्ति आपका है IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर। और हमारे देश की पहली IIT कौन सी है? IIT खड़गपुर ही हमारे देश की पहली IIT थी। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े शुरू किया गया है? इग्लू कैफ़े कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इग्लू कैफ़े जो शुरू किया गया है वो बर्फ़ का ऐसे ऐसे करके घर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक घर बना होता है बर्फ़ का,
यहीं से घुसते हैं लोग गेट, उसी को बोलते हैं इग्लू कैफ़े। और वो बनाया गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही इग्लू कैफ़े बनाया गया है। अगला देखें, फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वृत्ति साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? पहला है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ग्राहक, डिजिटल साक्षर, या तीसरा है गो डिजिटल गो सिक्योर। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा गो डिजिटल गो सिक्योर को ही इस वर्ष की थीम थी, गो सिक्योर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फरवरी 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? ठीक है, EOS 04 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV C-51, PSLV C-52, PSLV C-48, PSLV C-50। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, PSLV C-52 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का होता है। P से होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। G से क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब थोड़ा सा इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का इस्टेब्लिशमेंट मतलब कब बना था? 1969 में बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। ठीक है, इसरो के 10वें चेयरमैन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? माझी वसुंधरा जो प्रोग्राम है वो किस राज्य सरकार का है? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो फ्रेंड माझी वसुंधरा जो प्रोग्राम है वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके साथ साथ हम UNEP का देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कब बना था? 1972 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, केन्या में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो फ्रेंड वन ओशियन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरे सबसे बड़े खरीदार बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, भारतीय रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? वो है फ्रेंड भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ये भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो खरीदारी में सबसे पहले नंबर पे है सोने की खरीदारी में, और भारतीय रिजर्व बैंक जो कि सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, RBI के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 1935 में बना था, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन अब मुंबई है, और इसके जो 24वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? फ्रीडम लोकतंत्र सूचकांक। ठीक, डेमोक्रेसी इंडेक्स। पहला है 46, दूसरा है 48, तीसरा है 42 या 50। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 46, 46वें रैंक पे है इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा है
वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक ये है वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है वो 93 है यानी 93। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितना है, 43 है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ठीक है 43 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 131 है, 131 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 136 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 135 है। हंगर इंडेक्स में कितनी है, 101 है। जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी है, 135 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, 132 है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। आगे चलते हैं। फरवरी 2022 में पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, इफ़को, फिक्की, ICAR या नाबार्ड। तो फ्रेंड जीवा जो प्रोग्राम है वो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था इसका, ठीक है। जीवा प्रोग्राम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। नाबार्ड जो बना था 1982 में बना था। और इसके जो चेयरमैन है वो गोविंदा राजालू चिंतालू है, याद रखिएगा, गोविंदा राजालू चिंतालू इसके जो चेयरमैन है, ठीक है। 1982 में बना था। 6 5 ईयर प्लान में, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन से 5 ईयर प्लान में, ये भी पूछता है 5 ईयर प्लान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सूरत। बुलेट ट्रेन स्टेशन पहला कहाँ होगा भारत का, तो वो फ्रेंड होगा सूरत में। सूरत में ही भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। और कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। जो है कि सबसे पहले स्टील के स्लैग से जो रोड बनेगी वो कहाँ बनी है, वो सूरत में बनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1907 में क्या हुआ था, 1907 में जो INC का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में ही हुआ था, ठीक है, सूरत में हुआ था, जहाँ की नरम दल और गरम दल का बंटवारा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखें। मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर म्यूज और हेलियोस्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं, इसरो से, नासा से, जैक्सा से या रोसकॉस्मोस। इसरो जो है इंडिया की है, ठीक है, नासा जो है USA की है, जैक्सा है जापान की, ये ध्यान रखिएगा, और रोसकॉस्मोस जो है वो रसिया की है। तो फ्रेंड हेलियोस्वार्म और म्यूज जो है वो नासा से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा जो बना था वो 1958 में बना था। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक। और इसके जो चेयरमैन है, मतलब प्रेसिडेंट है नासा के जो चेयरमैन है वो बिल नेल्सन है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल। होप एक्सप्रेस कहाँ शुरू हुई है, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में ही होप एक्सप्रेस शुरू की गई है। जो होप मिशन है, होप मिशन किसने चलाया था, ईरान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला, कौन से राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विद्यालय बनाने की योजना कर रहा है, कौशल और उद्यमिता विकास विद्यालय। पहला दिल्ली है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कौशल उद्यमिता विकास विद्यालय कर्नाटक बनाने की योजना कर रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, कर्नाटक में योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किस देश ने फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, यानी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस। तो फ्रेंड नेशनल इमरजेंसी जो लगाया था वो कनाडा ने लगाया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 इमरजेंसी दी हुई है, वो है 352, 356 और 360, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान आगे है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में। ठीक है, सौभाग्य योजना लॉन्च कब हुई थी, मतलब कब इसका शुरुआत किया गया था? 2017 में सौभाग्य योजना का शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में कहां पर रेल मंत्रालय ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज दिल्ली, रामपुर उत्तर प्रदेश, तेजपुर असम या पटना बिहार। तो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी के लिए स्थापित करने की मंजूरी मिली है किशनगंज दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड ऑपरेशन परिवर्तन जो शुरू किया गया है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अरे सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वीरेंद्र कुमार, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हमारे पिछले 14th प्रेसिडेंट थे वो रामनाथ कोविंद थे। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी पीएम है। तो बचे कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यही हमारे सही ऑप्शन होगा, सी, वीरेंद्र कुमार ने ही सीड योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस, भारत, जर्मनी। विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी भारत कर रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अगला देखें। 17वें विश्व सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम ने जीता है? दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसमें जीता है हरियाणा ने। हरियाणा सही होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखें। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? दिलीप संघानी, जी अशोक कुमार, विनय पॉल शर्मा, वी एस पठानिया तो कोस्ट गार्ड, विनय पॉल शर्मा दिल्ली के गवर्नर, जी अशोक कुमार को ही राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दिलीप संघानी क्या है? इफ्को। ठीक है, इफ्को के चेयरमैन है। हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सिडबी, सेबी। तो फ्रेंड वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम क्रिएशन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो सिडबी के द्वारा किया गया है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सिडबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? नीति आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डीआरडीओ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो डार्कथॉन का आयोजन किया गया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ही डार्कथॉन का 2022 का आयोजन किया था। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट होगा इसका डी। डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये बना कब था? 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो समीर वी कामत हैं। समीर वी कामत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी चेंज हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। समीर वी कामत अभी डीआरडीओ के चेयरमैन है और ये 1958 बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, और नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो ये 2015 में बनाया गया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के जगह आया हुआ है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम ही होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनका नाम क्या है? सुमन बेरी। और जो इसके सीईओ हैं वो है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर नाम है उनका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु, दिल्ली, गांधीनगर, नोएडा। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 किया जाएगा। यहाँ से ये भी देख लीजिए, विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पे होता है विंग्स इंडिया? तो ये हैदराबाद, बेगमपेट। ठीक है, और एरो इंडिया कहाँ होता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे एरो इंडिया होता है, विंग्स इंडिया हैदराबाद में होता है। ठीक है, अगला देखें। फरवरी 2022 में किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? कोलकाता, मुंबई, कोच्चि, पणजी। तो वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है मुंबई में, यानी बी करेक्ट होगा। ठीक है, मुंबई के जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है, और एक नावा सेवा है। नावा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, कोच्चिन पोर्ट, जो कोच्चिन पोर्ट है इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, कोच्चिन पोर्ट को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पणजी का है गोवा में। ठीक है, पणजी गोवा की कैपिटल है। गोवा में कौन सा पोर्ट था? मर्मुगोवा। फरवरी 2022 में अमेरिका और किस देश के साथ एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ आयोजित किया गया है? कोप साउथ जो एक्सरसाइज है वो किसके संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के साथ किया गया है? पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा फ्रांस या जर्मनी। तो कोप साउथ जो है युद्ध अभ्यास है वो बांग्लादेश के साथ किया गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बांग्लादेश से भारत की जो एक्सरसाइज होती है वो संप्रीति होती है, और एक बंगोसागर ये भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रांस के साथ कौन सी होती है? वरुणा, गरुणा और शक्ति, ये फ्रांस के साथ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। सद्भावना और आहरण का संबंध असम से है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। असम का जो द्वीप है वो माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ है? असम में, ये ध्यान रखिएगा। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। होप पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। होप मिशन जो चलाया था वो क्या नाम है? महाराष्ट्र ने। होप अभियान जो चलाया था वो महाराष्ट्र ने चलाया था कैंसर की रोकथाम के लिए। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, पणजी गोवा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन सी बन गई है? पहला है दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पुलिस जो दिल्ली पुलिस बन गई, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूपीआई सिस्टम देख लेते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको लॉन्च किसने किया था? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 2008 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना था। इसने बनाया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने ही यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। ठीक है,
नेपाल के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। बांग्लादेश के साथ तो बता ही दिया हूँ, संप्रीति और बंगो सागर। भूटान के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होती, चीन के साथ होती है हैंड इन हैंड। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2028। तो फ्रेंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 2026 तक जारी रखने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड है पाकिस्तान का, हिलाल पाकिस्तान, उससे किसे सम्मानित किया गया है? जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स, सत्या नडेला। सत्या नडेला जो हैं वो CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ये बना कब था? 1975 में बना था। ठीक है। बिल गेट्स फाउंडर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, इन्हीं को ही हिलाल पाकिस्तान दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। एलन मस्क क्या नाम है, टेस्ला कंपनी का मालिक है एलन मस्क। और इनका जो स्पेस एजेंसी, उसका क्या नाम है, इसका नाम उतर गया ध्यान से, स्पेस एक्स। हाँ, स्पेस एक्स भी एलन मस्क का है। जेफ बेजोस है अमेजोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। फ्रेंड तो इसका आंसर होगा गुजरात में ही विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पहला सैला सुरंग, पीरपंजाल सुरंग, T49 सुरंग, अटल सुरंग। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा T49 सुरंग को ही भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जो सुरंग है उसे हाल ही में जोड़ा गया है। सैला सुरंग कहाँ है? सैला सुरंग आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पीरपंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ये ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में पीरपंजाल। अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसको रोहतांग टनल भी बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके अटल टनल कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला है रणवीर सिंह, दूसरा है रणबीर कपूर, तीसरा है धनुष, चौथा अक्षय कुमार। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा रणवीर सिंह को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी मूवी किसके लिए? 83 के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। बीजिंग शीतकालिक ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? बीजिंग शीतकालिक ओलंपिक में, ठीक है, चीन, नॉर्वे, अमेरिका, जापान। तो फ्रेंड इसका आंसर है नॉर्वे ने ही शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो समर ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो समर ओलंपिक जो हुआ था उसमें टॉप पे कौन था? यूएसए था, यूएसए उसमें टॉप पे था, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जनधन योजना। तो फ्रेंड मेरी पॉलिसी मेरा हाथ संबंधित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तीन तरह से मतलब इंश्योरेंस मिलता है, जैसे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक होती है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। रबी की फसल पे 1.5%, खरीफ की फसल पे 2% और इस पे 5%। ये याद रखिएगा परसेंट, ये ध्यान रखिएगा। जो छोटा है सबसे छोटा 1.5, खरीफ 2% और हॉर्टिकल्चर पे 5%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब शुरू की गई थी
वो कब शुरू की गई थी? 2016 में। ये भी ध्यान रखिएगा, फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी, जनधन योजना, ठीक है। और जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है। और कहाँ से शुरू की गई थी? कोलकाता से शुरू की गई थी इसको। और इसमें कितनी जो इंस्टॉलमेंट होती है एक साल में पॉलिसी की प्रीमियम, वो 300 रुपये होती है जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। और जो सुरक्षा बीमा योजना है उसकी प्रीमियम कितनी है? 12 रुपये। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में ही। कहाँ से हुई थी? कोलकाता से ही हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 300 रुपये इसमें है, इसमें 12 रुपये है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? मतलब किसान ड्रोन कितने की शुरुआत की है? पहला है 100, 200, 150, 250। तो किसान ड्रोन 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। फरवरी 2022 में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो फ्रेंड इसका आंसर है असम। असम ने ही नाइट नेविगेशन ऐप स्टार्ट किया है। असम के जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये ध्यान रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में ही माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में ही है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, और ठीक है, इतना याद रखिए, काजीरंगा औरंग नेशनल पार्क असम में ही है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इजराइल, चीन, अमेरिका, ईरान। तो सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण इजराइल ने किया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन मैत्री कहाँ चलाई गई थी? नेपाल में। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाई गई थी? अफगानिस्तान में। ये याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था कोविड-19 के टाइम, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे जो भारतीय बाहर के देशों में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था नेवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फाइनेंस मंत्रालय? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। इसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये ध्यान रखिए। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज के लिए हम लोग का फरवरी पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। फरवरी तक के लिए जितने भी करंट अफेयर थे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, आज यहीं पे कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब हमारा नेक्स्ट होगा मार्च का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। तो फ्रेंड जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा पहली वीडियो का, जाके वहाँ से पिछली वीडियो को भी देख लें, ठीक है। और अगर आपको लगे कि कुछ बेनिफिट है इस वीडियो से तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।